हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुड विल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, यदि अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ रहा है कि आज के क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पार्ट 4। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पार्ट 4 आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे, वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में आपको बताऊंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं, इसको बनाने से क्या फायदा होगा, क्या इसमें रिकॉर्ड करेंगे, क्या नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ये सब आज के क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। सभी बच्चे सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। पेन और पेपर निकाल लीजिए, जो कुछ भी लिखवाएंगे लिखिएगा, समझाएंगे समझिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास रहेगा आज का। देखिए तो बच्चे, आज के क्लास का टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो स्टेटमेंट होता है, एक इनकम स्टेटमेंट और दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट। अगर आपको याद होगा तो बच्चे, ये जो एक सेकेंड, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, आपको याद होगा मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, इसमें दो स्टेटमेंट होता है, एक इनकम स्टेटमेंट और दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट में क्या आता है? इनकम स्टेटमेंट में आता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में हमने इनकम स्टेटमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम इनकम स्टेटमेंट के सेकेंड पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में उसके बाद हम पोजीशन स्टेटमेंट में बैलेंस शीट की बात करेंगे। B/S बैलेंस शीट का एब्रिविएशन। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इनकम स्टेटमेंट के सेकेंड पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेफिनेशन के माध्यम से कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। According to Professor Carter, a profit and loss account is an account. Profit and loss account is an account. Profit and loss account एक अकाउंट होता है। कहोगे सर ये कौन सी बड़ी बात है? सही बड़ी बात नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है, इसलिए मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक अकाउंट होता है। A profit and loss account is an account into which, जिसमें all gains एंड लॉसेस आर कलेक्टेड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें सारे गेन्स और लॉसेस रिकॉर्ड होते हैं। व्हाई? इन ऑर्डर टू असर्टेन द एक्सेस ऑफ गेन ओवर लॉसेस और वाइस वर्सा, जिससे कि पता चलेगा कि गेन ज्यादा है लॉसेस से या लॉसेस ज्यादा है किससे? गेन से। ये पता चलेगा। अगर गेन ज्यादा है तो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आएगा। और अगर लॉसेस ज्यादा है तो क्या आएगा? नेट लॉस आएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम बिजनेस के एक्सपेंसेस और लॉसेस को रिकॉर्ड करते हैं, जिससे कि हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता चल सके। अब सवाल आएगा, सर ये नेट प्रॉफिट क्या होता है? थोड़ी देर के लिए बच्चे इस वर्ड को अपने दिमाग में बैठा लो, मीनिंग आपको आगे हम समझाएंगे। जैसे आपने ट्रेडिंग बनाया तो उससे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता चला, ऐसे ही जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो उससे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलेगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको माइंड में आप बैठा लीजिए, समझ में आएगा, हम समझाएंगे। ठीक है, ओके। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फीचर्स क्या होता है। फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्स्ट फीचर्स इज इट स्टार्ट्स विद द
अमाउंट ऑफ, इट स्टार्ट्स विद द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस डिस्क्लोज्ड बाय ट्रेडिंग अकाउंट। बच्चे जब आप पीएल अकाउंट स्टार्ट करेंगे, जब पीएल बनाएंगे, जस्ट लाइक अ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी 4 कॉलम होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। लेकिन पीएल अकाउंट का जो पहला आइटम होगा वो क्या होगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। मतलब आपने बनाया पीएल से पहले ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग से क्या आया, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो पीएल का पहला आइटम होगा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। कहोगे कैसे सर था बताइए। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए ये पीएल अकाउंट है, 4 कॉलम है, छोटा सा बस समझा रहे पहला पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब देखो बच्चे, जैसे मान लो कि आपने पहले बनाया ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग से क्या आया होगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अगर ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो पीएल अकाउंट का सबसे पहला आइटम क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी ब्रॉट डाउन, ये लिखाएगा। और यदि ग्रॉस लॉस आएगा तो पीएल का पहला आइटम टू ग्रॉस लॉस बीडी ब्रॉट डाउन, दोनों में से कोई एक होगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, तो बच्चे पीएल अकाउंट का पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट्स विद द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस विच इज डिस्क्लोज बाय ट्रेडिंग अकाउंट। जो ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आया है, पीएल का शुरुआत वहीं से होगा। ठीक है, ओके। इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। आपको अभी हम बताए थे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, इसमें जो इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट के फर्स्ट पार्ट को ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं और सेकंड पार्ट को प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द सेकंड पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट है। इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। बच्चे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो नॉमिनल नेचर का है, ट्रेडिंग भी नॉमिनल नेचर का, पीएल भी नॉमिनल नेचर का। अब सवाल है सर, जब नॉमिनल नेचर का होगा तो नॉमिनल का रूल फॉलो करेगा, और नॉमिनल का डेबिट क्रेडिट का क्या रूल है, नॉमिनल का रूल क्या है डेबिट क्रेडिट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल नेचर का है और इसका रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके, इट रिकॉर्ड्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बच्चे आपने जब ट्रेडिंग पढ़ा था तो ट्रेडिंग में मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट रिकॉर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग अकाउंट रिकॉर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिकॉर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिकॉर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब सवाल है कि सर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। एक्सपेंसेस दो तरह के, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। मैंने कहा कि रॉ मटेरियल खरीदने से लेके गुड्स के फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्जन तक, रॉ मटेरियल खरीदने से लेके गुड्स के फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्जन तक जो भी खर्चा आता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और वो ट्रेडिंग में जाता है। और जब गुड्स फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो आफ्टर प्रोडक्शन टिल सेल एंड आफ्टर सेल, प्रोडक्शन के बाद जैसे फैक्ट्री में सामान बन गया, अब फैक्ट्री से शोरूम जाने में जो खर्चा हुआ, एडवर्टीजमेंट में जो खर्चा हुआ, ऑफिस का रेंट, ऑफिस का लाइटिंग, वहां के वर्कर का सैलरी, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस डायरेक्ट, ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस इनडायरेक्ट। तो ये जो पीएल अकाउंट है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब सवाल हो कि सर कैसे याद करेंगे क्या डायरेक्ट है क्या इनडायरेक्ट है। बच्चे आप डायरेक्ट याद कर लिए थे जब आप ट्रेडिंग पढ़े थे, तो डायरेक्ट एक्सपेंस याद कर लिए कि वेजेज, कैरेज इनवार्ड, फ्यूल, पावर, गैस। तो जो डायरेक्ट था जो ट्रेडिंग में गया उसको छोड़ के जो भी एक्सपेंस है वो सब इनडायरेक्ट है और पीएल में जाएगा। ठीक है, ओके। तो याद रखना, इट रिकॉर्ड्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वाई वी प्रिपेयर्ड पीएल अकाउंट, तो इट इज प्रिपेयर्ड टू नो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। याद रखना कि पीएल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ट्रेडिंग बनाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जानने के लिए, और पीएल बनाते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानने के लिए। ठीक है, ओके। नेट प्रॉफिट
नेट प्रॉफिट और नेट लॉस डिस्क्लोज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिस्क्लोज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस शीट। याद रखना कि जैसे पीएल से जो नेट प्रॉफिट आएगा वो बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर दीजिएगा, और यदि पीएल से नेट लॉस आएगा तो बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस कर दीजिएगा। दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्लीज नोट इट। इसको नोट कर लीजिए बच्चे, प्लीज नोट ऑल दीज फीचर्स। हो गया? डन? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है बच्चे? जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। जब बनाएंगे वो डेट लिखेंगे जिस डेट को हम बना रहे हैं, मतलब सेशन के क्लोजिंग का डेट लिखेंगे, 31 मार्च जो भी डेट हो। अब ध्यान रखना इसमें 4 कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। लेफ्ट साइड, जैसे लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड को बच्चे डेबिट साइड कहेंगे और राइट साइड को क्रेडिट साइड कहेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4 कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। लेफ्ट साइड को डेबिट साइड और राइट साइड को क्रेडिट साइड कहेंगे, ठीक है? ओके। अब देखिए सबसे पहले जब इसको शुरुआत करेंगे, अभी तो इतना आइटम लिखा है, आपको मैं फॉर्मेट बता रहा हूं, क्वेश्चन सिखाऊंगा अभी जस्ट। तो फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद सबसे पहला आइटम लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, मतलब जो ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट आया वो पीएल का क्रेडिट साइड में पहला आइटम आएगा, क्योंकि नॉमिनल नेचर का है। नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। तो प्रॉफिट तो इनकम है ना, वो पीएल के क्रेडिट में आएगा। याद रखना ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट पीएल का पहला आइटम बनेगा क्रेडिट साइड में। और सवाल है सर यदि ट्रेडिंग में ग्रॉस लॉस आया होगा तो वो पीएल का पहला आइटम डेबिट में बनेगा। तो टू ग्रॉस लॉस बीडी लिखा है ना, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। तो कोई एक ही होगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। मोस्टली क्वेश्चन में प्रॉफिट रहता है, बट कोई रूल नहीं है ऐसा, जो रहे वो लिखेंगे। प्रॉफिट है तो क्रेडिट में, लॉस है तो डेबिट में। क्लियर हुआ? ओके। अब सुनिए, अब नॉमिनल नेचर का है, तो नॉमिनल में क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम। सवाल होगा सर ये बात तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त भी बोले थे कि ट्रेडिंग भी नॉमिनल नेचर का है, डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम। हाँ बिल्कुल मैंने बताया था। तो सवाल होगा फिर आपका कि सर क्या ट्रेडिंग में जाएगा डेबिट में और कौन सा एक्सपेंस पीएल के डेबिट में जाएगा? तो इसके लिए एक शब्द याद कर लीजिए कि जो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, जो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा वो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा वो पीएल के डेबिट में जाएगा। क्या बोला मैंने? जो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा वो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा वो पीएल के डेबिट में जाएगा। क्लियर हुआ? ओके। अब देखिए जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो ट्रेडिंग के डेबिट में, और इनडायरेक्ट डायरेक्ट ट्रेडिंग के डेबिट में, इनडायरेक्ट पीएल के डेबिट में। अब ये हमारा पीएल है तो इसमें आएगा इनडायरेक्ट। तो क्या क्या आता है बस आप ये ध्यान रख लो, बनाते बनाते खुद याद हो जाएगा, ठीक ना? जैसे इसमें आएगा सैलरी, देखो यहाँ पे सैलरी आया पीएल में, अगर यहीं पे वेजेज होता तो जाता ट्रेडिंग में, वो इसमें नहीं आता। सैलरी एंड वेजेज पीएल में, और अगर रहे वेजेज एंड सैलरी तो ट्रेडिंग में, ठीक है? ओके। रेंट पीएल में, यहीं पे अगर फैक्ट्री रेंट रहता तो ट्रेडिंग में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पीएल में, पोस्टेज, लाइटिंग, इंश्योरेंस, टेलीफोन चार्ज, लीगल चार्ज, ऑडिट फी। सवाल होता है ऑडिट फी क्या होता है? बच्चे जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करते हैं, ऑडिटर को बुला के कि हमारा सब कुछ सही है कि नहीं है, तो उसको ऑडिट फी पे करते हैं। लीगल चार्जेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज ऑन सेल। अगर यहीं पे अगर कैरेज इनवर्ड रहता तो ट्रेडिंग में, कैरेज ऑन परचेज रहता तो ट्रेडिंग में, एडवर्टीजमेंट पीएल के डेबिट में, ठीक है? ओके। इसके साथ ही जैसे कमीशन पीएल के डेबिट में, ब्रोकरेज, बैड डेप्ट, एक्सपोर्ट ड्यूटी, पैकिंग चार्ज, डिलीवरी वैन एक्सपेंस, स्टेबल एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, बैंक चार्जेज, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, कन्वीनियंस एक्सपेंस, डोनेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ये सब बच्चे जो एक्सपेंस हमने लिखा है ना, ये जो भी एक्सपेंस अभी हमने बताया जो पीएल के डेबिट में गया, ये सारे कैसे एक्सपेंस हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सवाल आएगा आपके दिमाग में, क्या सर इसको रटना पड़ेगा? नहीं बच्चे, रटना नहीं पड़ेगा। आपने प्रीवियस क्लासेस में लेक्चर 2 में ट्रेडिंग का फॉर्मेट मैंने बताया था ना, और ट्रेडिंग के फॉर्मेट में आपको याद होगा ट्रेडिंग के डेबिट में क्या क्या गया था? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज, वेजेज, है ना, कैरेज ऑन परचेज, फ्राइट,
फैक्ट्री रेंट, याद है ना? तो जो ट्रेडिंग के डेबिट में गया, दो बार उसको देख लो, जो दो बार उसको देख लीजिए और वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, जो ट्रेडिंग के डेबिट में गया। और उसको छोड़ के जो भी एक्सपेंस क्लिक करे आपके दिमाग में, वो सब पीएल के डेबिट में जाएगा। मैंने क्या बताया कि ट्रेडिंग के डेबिट में देख लो क्या क्या लिखा है फॉर्मेट में, उसको छोड़ के जो भी एक्सपेंस है वो सब पीएल के डेबिट में। क्लियर मीनिंग? ओके, अब इनकम की बात करते हैं बच्चे। जितना भी इनकम होगा वो पीएल के क्रेडिट में आएगा। केवल सेल्स गुड्स बेच के जो इनकम आएगा वो ट्रेडिंग में, सेल्स के अलावा जो भी इनकम आएगा वो पीएल में। तो पीएल के क्रेडिट में क्या क्या इनकम आएगा? रेंट फ्रॉम टीनेंट, किराया मिला। रेंट क्रेडिट का भी मतलब वही हुआ, रेंट रिसीव। डिस्काउंट और डिस्काउंट क्रेडिट का मतलब डिस्काउंट रिसीव। कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव, बैड डेप्ट रिकवर्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, मिसलेनियस इनकम, ये सब इनकम है। तो एक्सपेंसेस डेबिट में और इनकम क्रेडिट में। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, अब यदि क्रेडिट साइड ज्यादा है, टोटलिंग लास्ट में कंपेयर करेंगे। यदि क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट का टोटलिंग करिएगा। एक सेकेंड बच्चे, यदि क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट का टोटलिंग करिएगा, क्रेडिट का, वही टोटलिंग डेबिट में लिखिएगा। बैलेंसिंग से यहां पे निकलेगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, तो वो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और यदि डेबिट ज्यादा होगा तो डेबिट का टोटलिंग करेंगे, वही टोटलिंग क्रेडिट में लिखेंगे। बैलेंसिंग से निकलेगा नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो नेट लॉस बैलेंस शीट में कैपिटल में माइनस कर देंगे। ठीक है, एक बार आप फॉर्मेट को नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन बताएंगे, समझ में आएगा। प्लीज नोट इट। फॉर्मेट को नोट कर लीजिए बच्चे एक बार, क्या क्या डेबिट में आएगा, क्या क्रेडिट में आएगा पीएल के। हो गया? डन? ओके, नेक्स्ट ये देखिए, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। हो गया बच्चे? डन? ओके, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से हम सीखेंगे कि पीएल अकाउंट कैसे बनाते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। बच्चे, हमें गिवन डाटा से एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो अभी हम आपको सिखा देंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं। वो तो फॉर्मेट था, ये जो हमने बताया था बच्चे, ये तो फॉर्मेट था, ठीक ना, कि ये डेबिट में आता है, ये क्रेडिट में आता है, लेकिन आखिर क्वेश्चन में कैसे बनाते हैं ये अभी हम सिखाएंगे आपको। ठीक है, सभी बच्चे पेन और पेपर निकालिए, मेरे साथ साथ सभी बच्चे पेन और पेपर निकालिए। ये क्वेश्चन है ना? चलिए 4 लाइन ड्रॉ करिए, पीएल का फॉर्मेट ड्रॉ करिए, फ्रेश पेज में ड्रॉ करिए, 4 लाइन ड्रॉ करिए। पर्टिकुलर्स अमाउंट, एक फ्रेश पेज लीजिए, यहां पे लिखिए सबसे पहले ऊपर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। ठीक है, ओके। लिखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। सबसे पहले इस तरह से फॉर्मेट सही बच्चे ड्रॉ करिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023, जो क्वेश्चन में डेट दिया था वो लिखे, फिर 4 कॉलम रहेगा पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है ना, डेबिट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। इस तरह से सही बच्चे फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। हो गया ड्रॉ? ओके, अब देखिए फॉर्मेट ड्रॉ हो गया। ओके, अब हम क्वेश्चन देखते चलेंगे, लिखते भी चलेंगे।
ठीक है, चलिए सबसे पहले पीएल में क्या लिखते हैं, ट्रेडिंग से जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है या ग्रॉस लॉस आया है, पहला आइटम है ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये पीएल के क्रेडिट में जाएगा 10,52,500। लिखिए बाय, एक सेकेंड, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 10,52,500। सबसे पहले पीएल के क्रेडिट में हम लिखेंगे जो ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट आया है वो, ये लिख दिए। अब चलिए अब एक एक आइटम देखते चलेंगे और लिखते चलेंगे, ठीक ना। चलिए अब क्या है, ट्रेड एक्सपेंस, एक सेकेंड, ट्रेड एक्सपेंस 10,000, तो एक्सपेंस है तो डेबिट में, इनकम है तो क्रेडिट में, और जो इसमें नहीं आएगा वो मत लिखिएगा। ट्रेड एक्सपेंस 10,000 डेबिट में लिखिए, टू ट्रेड एक्सपेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट है कैरेज ऑन सेल, एक्सपेंस है डेबिट में, टू कैरेज ऑन सेल्स 50,000। नेक्स्ट क्या है, ऑफिस सैलरी डेबिट में 79,000, टू ऑफिस सैलरीज 79,000। नेक्स्ट है पोस्टेज 3,600, पोस्टेज 3,600। ऑफिस रेंट 37,500, टू ऑफिस रेंट 37,500। लीगल चार्जेज 2,000, टू लीगल चार्जेज 2,000। ऑडिट फी 8,000, टू ऑडिट फी 8,000। डोनेशन 5,500, डोनेशन टू डोनेशन 5,500। सन्ड्री एक्सपेंस 1,800, सन्ड्री एक्सपेंस 1,800, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,800। सेलिंग एक्सपेंसेस 26,600, डेबिट में लिखिए, टू सेलिंग एक्सपेंसेस 26,600। ओके, डेबिट वाला हो गया। इधर क्या है, डिस्काउंट अलाउड 15,000, डेबिट में ही, टू डिस्काउंट अलाउड 15,000। नेक्स्ट क्या है, लाइटिंग 3,900, लाइटिंग 3,900। लाइटिंग देखो, केवल लाइटिंग रहेगा ना तो पीएल में जाएगा, यहीं पे फैक्ट्री लाइटिंग रहेगा तो ट्रेडिंग में। लाइटिंग कितना है बच्चे, लाइटिंग 3,900, टू लाइटिंग 3,900। नेक्स्ट क्या है, कमीशन रिसीव, इनकम है पीएल के क्रेडिट में 4,200, बाय कमीशन रिसीव्ड कितना है 4,200, 4,200। नेक्स्ट क्या है, बैड डेब्ट 6,000, एक्सपेंस है डेबिट में,
एक सेकेंड, बैड डेप्ट टू बैड डेप्ट 6000 एक्सपेंस है डेबिट में। देन फिर क्या है, डिस्काउंट क्रेडिट मतलब डिस्काउंट रिसीव 3000, और डिस्काउंट डेबिट में एक्सपेंस है, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है 3000। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन 11000, लोन पे इंटरेस्ट पे की एक्सपेंस है। टू इंटरेस्ट ऑन लोन 11000। स्टेबल एक्सपेंस 7000, स्टेबल एक्सपेंस है टू स्टेबल एक्सपेंसेस 7000। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ड्यूटी 11500, ये भी एक्सपेंस है टू एक्सपोर्ट ड्यूटी 11500। नेक्स्ट क्या है, मिसलेनियस इनकम, इनकम है 2500 क्रेडिट में, बाय मिसलेनियस इनकम 2500। नेक्स्ट अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस पीएल में जाएगा 20500, यही प्रोडक्टिव एक्सपेंस रहेगा तो ट्रेडिंग में जाएगा। टू अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस 20500। इसके बाद क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 12500, ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 12500। देखिए तो और कुछ छोटा है नहीं, अब तो हम सब लिख दिए हैं, ठीक है ना, सब लिख दिए हैं। ओके, अब बैलेंसिंग करिए। बैलेंसिंग करिए। हाँ, सब एक साथ स्क्रीन पे आ गया, एक साथ दिख रहा है बच्चे। बैलेंसिंग करिए। देखिए किधर का टोटलिंग ज़्यादा दिख रहा है, देख के स्वाभाविक सी बात है उधर का टोटलिंग क्या दिख रहा है, क्रेडिट का ज़्यादा दिख रहा है, तो क्रेडिट का टोटलिंग कर लीजिए। क्रेडिट का टोटलिंग करिए, फटाफट करिए, हम मोबाइल से कर लेते हैं, आप लोग खुद से करिए। ये आ जाएगा 10,62,200। यही सेम टोटलिंग डेबिट में लिख दीजिए 10,62,200। ओके, बैलेंसिंग से यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालिए, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक ना। बैलेंसिंग से नेट प्रॉफिट निकालिए, नेट प्रॉफिट आएगा 7,50,800, 7,50,800, ठीक है। तो क्या किया हमने, हम देख लिए किधर का टोटलिंग ज़्यादा है, अगर क्रेडिट का ज़्यादा था तो क्रेडिट का टोटलिंग लिख दिए, ए टोटलिंग को यहाँ लिख दिए, और इसमें से बैलेंसिंग से नेट प्रॉफिट निकाल लिए। अगर डेबिट ज़्यादा होता डेबिट का टोटलिंग लिखते, वही टोटलिंग यहाँ लिखते, बैलेंसिंग से यहाँ पे नेट लॉस आता, ठीक है। तो इस तरह से कौन सा क्वेश्चन था बच्चे, ये क्वेश्चन संख्या था 9। तो ये हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा, एक बार नोट कर लीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन रहा आपका, और ये उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। जो भी बच्चे नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से बच्चे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
सीख गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक क्लास और लगेगा जिसमें हम आपको बताएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में जो बताएंगे, एग्जाम में आता है। देन उसके बाद बैलेंस शीट बताएंगे, ठीक है ना। ओके मतलब कि 2 क्लासेस और लगेंगे इस चैप्टर में, 2 क्लासेस और लेंगे, ठीक है। देन आ जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट वाले पे, ठीक है। ओके बच्चे, अब ऐसे स्टूडेंट्स जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, बच्चे आप ऑनलाइन तो लेक्चर देखते हो, आपको सब कुछ समझ में आता है, इसके बावजूद भी आप चाहते हो कि सर से ऑफलाइन पढ़ें, तो ऐसे स्टूडेंट जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं बच्चे, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफलाइन सेंटर का नाम है गुडविल एडुकेयर। हम ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह गुडविल एडुकेयर के नाम से हैं, गुडविल एडुकेयर, ठीक है। तो हमारा ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स का पढ़ाई होता है। 11th 12th कॉमर्स में सभी बोर्ड, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, कोई भी अदर स्टेट बोर्ड है, ऑल बोर्डेड, ऑल बोर्ड मतलब कि 11th 12th कॉमर्स में इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, ठीक है। साथ में हम लोग सीयूईटी का प्रिपरेशन करवाते हैं। सीयूईटी में बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस कोर्सेज के लिए, साथ में बीबीए भी, कॉमर्स से रिलेटेड जो भी कोर्स हैं सीयूईटी में, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, सबका प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं। जो मेन यूनिवर्सिटी है, बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो, आपका दाखिला हो, इसके लिए हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं और सिलेक्शन भी देते हैं। साथ में बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का सेमेस्टर क्लासेस करना हो, ये भी बैचेज हमारे यहाँ अवेलेबल है। इसके साथ ही बच्चे ऐसे स्टूडेंट जो सीए और सीएस का फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए भी बैचेज गुडविल एडुकेयर में अवेलेबल है, ठीक है। और जो हमारे ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करना चाहते हैं तो बच्चे, हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है B30/74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना, वाराणसी। वाराणसी में लंका थाना के जस्ट बगल में गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। जिनको भी ज्वाइन करना है स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करिए, या इंस्टेंट हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट करिए। सुबह के 9 बजे से रात के 8 बजे तक हमारा सेंटर खुला रहता है। इसके साथ ही जो बच्चे हमारे फ्री लेक्चर चाहते हैं, यूट्यूब पे गुडविल एडुकेयर के चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और हाँ, पेड कोर्सेज के लिए प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए, जहां से आप पेड कोर्सेज परचेज कर सकेंगे, ठीक है बच्चे। और हाँ, अभी एक नया बैच आया है, 11th एंड 12th कॉमर्स का एक न्यूली स्टार्टेड बैच है। जिन बच्चे को इस बैचेज में इनरोल करना है, फटाक से स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करिए या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट करिए, ठीक है बच्चे। थैंक यू, विल मीट अगेन इन नेक्स्ट क्लासेस। तब तक के लिए आप जो भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए रहेंगे बुक में, आप बनाइए, बनेगा, गारंटी है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।